Good morning, class. Today I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. In the previous session, we have seen the video of the disease. Okay, and why do we fall ill? में हमने concept पढ़ा था what are the types of disease, what is a healthy condition, what do you mean by disease-free person. So now it's time to do how the disease are being spread. That is the mode of transmission of disease. So the mode of transmission of disease it can be in two ways. बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या है कि आप डिजीज़ को कैसे स्प्रेड करा रहे हो. इट कैन बी इन टू वेज, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड what is transmission. Transmission is the process by which a pathogen spreads from one host to another. होस्ट मीन्स जिसके अंदर वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंगई ग्रो करता है. ओके, सो डिजीज़ और इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड इन द मैनी वेज, बहुत सारे वेज में जाता है. इट मे बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन, सीधा सीधा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है, दैट इज़ योर कम्युनिकेबल वन. एंड द सेकेंड वन की इनडायरेक्ट मेथड से स्प्रेड किया जा रहा है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन. कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है. दिस occurs when the pathogen is transmitted directly from an infected person. कि सपोज करो आपको कोल्ड या कफ हुआ है एंड आप सामने किसी और पर्सन के सामने खड़े हो एंड आपने सपोज करो आपने एक तरफ से स्नीज़ किया, तो स्नीज़ करने से होगा कि वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं स्नीज़ के, अगर उसके अंदर वायरस होगा और वो सामने वाले पर्सन ने इनहेल किया तो दैट मीन्स उसको भी कोल्ड हो जाएगा. For example, if an open wound comes in contact with the blood of a hepatitis B infected patient, the wounded person might contract the disease. Okay. Now the next one is indirect, जिसमें suppose करो when the pathogens are not transmitted directly from an infected person but through vectors. मतलब इसमें कोई कैरियर चाहिए जिसके मोड से आपका फैला सके. लाइक डेंगू होता है. डेंगू में क्या होता है, एक मॉस्किटो के काटने से फैलता है आपको एक इन्फेक्टेड पर्सन. एक मॉस्किटो है, आप एडीज मॉस्किटो है, उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया एंड बाइट करने के बाद किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है. तो अल्टीमेटली उसमें क्या हो रहा है, आपका वो डिजीज स्प्रेड करने में हेल्प करता है. वेक्टर्स इज नोन एज द कैरियर्स, तो डिजीज को स्प्रेड कराने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल योर फ्लाइज, मॉस्किटो, टिक्स, डॉग्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. यू कैन सी कि ये कैसे स्प्रेड किया जाता है. सी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएगा, ड्रॉपलेट स्प्रेड आएगा. इनडायरेक्ट में एयरबॉर्न हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस है, व्हीकल के थ्रू फैल रहा है. वेक्टर बॉर्न है लाइक मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस. अभी हम आगे देखते हैं सबके बारे में. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन. कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होएगा. नाउ सी जस्ट अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन. यू कैन सी कि द पर्सन इज स्नीजिंग, छींक मार रहा है. छींक मारने से करके जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है वो तो नीचे रह गए, बट जो लाइट ड्रॉपलेट्स हैं, लाइट इन वेट है, वो थोड़े आगे तक चले गए. एंड यहाँ पे एक पर्सन स्टैंड कर रहा है एंड उसने वो ड्रॉपलेट्स को इनहेल किया. इनहेल करने से क्या होगा कि इस पर्सन को भी वही सेम डिजीज हो जाएगी जो इस पर्सन को थी. सो दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सेकेंड वन इज कि एक्सक्रीशन हुआ वेस्ट मटेरियल के अंदर. कोई वायरस था, सार्स वायरस था या कोविड-19 वायरस था, तो वो फील्ड्स में जा सकता है, फ्लूइड्स में जा सकता है, लिक्विड कंटेंट में, या मॉस्किटोज फ्लाइज ब्रीड कर सकते हैं, या आप उसे टच करें, या फिर आपके फिंगर्स और फॉर्माइट्स में आ जाए वो, तो अल्टीमेटली वो आपके फूड में डिजॉल्व हो जाएगा. एंड जब वो फूड आप खाओगे तो आपको भी क्या होएगा, वो सेम डिजीज हो जाएगी. ओके, सो दिस वॉज अ मेथड ऑफ द basically direct transmission of disease. And class, please draw this diagram. Okay, now the first, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे स्प्रेड कर रहे हैं. समझा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिया. नाउ हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज पर्सन टू पर्सन. कि पर्सन से पर्सन कैसे स्प्रेड होता है आपका. सी व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद और एक्सचेंज बॉडी फ्लूइड्स, जब अपने बॉडी फ्लूइड्स चेंज करता है like with an non-infected person, then it can be transferred from person to persons. Like you must be knowing about AIDS. AIDS में क्या होता है क्लास, कि आपको एक वायरस आपकी बॉडी में आता है एंड वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में जा सकता है. सो दैट मीन्स एंड इट ओनली ट्रांसफर थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. सो अल्टीमेटली क्या है कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो एड्स का है वो एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट एक्स्टैब्लिश करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्स्टैब्लिश करता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पर वो डिजीज़
वो डिजीज़ एड्स वाले नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी. सो दैट इज़ नोन एज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल गनोरिया, इट इज़ बेसिकली transmitted through sexual contact between two individuals. Okay, now the next one is droplet transmission. आपका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या कहता है क्लास? लाइक अभी आपने जो फिगर में देखा था कि एक पर्सन स्नीज कर रहा था एंड उसके ड्रॉपलेट्स जो लाइट इन वेट थे सामने वाले पर्सन ने अगर इनहेल कर लिए उसको वो डिजीज हो गया. तो जनरली कोल्ड एंड कफ आपका ऐसे ही स्प्रेड किया जाता है. द ड्रॉपलेट स्प्रेड ड्यूरिंग स्नीजिंग, स्पीकिंग एंड कफिंग बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड इन्फेक्शंस. The infections can also spread by touching the nose and mouth with the hands of the contaminated with infectious droplets. Like आपने घर में सुना होगा मम्मा कहते हैं कि किसी को कोल्ड या कफ हुआ हुआ है तो प्लीज़ उसके साथ खाना मत खाओ. रीज़न बीइंग कि वो उस इन्फेक्टेड हैंड से ही खाना खा रहा है एंड माइट बी बाय चांस उसका हैंड नोज पे लग जाए एंड उस टाइम वो स्नीज कर रहा. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट्स आपके खाने में भी आएंगे एंड आपको भी कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है. इसे यही सेम रीज़न कि वायरल जब किसी को होता है तो आपको उससे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है. ओके, ना नेक्स्ट वन इज स्प्रेड बाय स्किन. स्किन से क्या स्प्रेड करता है? लाइक आपका चिकन पॉक्स है जिसे आप माता बोलते हो, बड़ी माता छोटी माता. तो उसमें क्या होता है अल्टीमेटली क्लास कि आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच किया है तो चिकन पॉक्स के वायरस, चिकन पॉक्स आपका एक वायरस की फॉर्म है, तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में आ जाएगा. which spread when the skin of an infected person comes in contact with the skin of the other person. Clear है? Next, spread through body fluids or blood. Like किसी की blood में suppose करो सपोज यू कैन से किसी को हेपेटाइटिस हुआ हुआ है एंड आपने उसका इन्फेक्टेड ब्लड अपनी बॉडी में ले लिया. ओके, सो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उसका इन्फेक्टेड ब्लड आपकी बॉडी में आया तो आपको भी वो डिजीज़ हो जाएगी. लाइक आप सबको पता है किसी को ब्लड ट्रांसमिट करना होता है या ट्रांसफ्यूजन कराना होता है ब्लड का, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं पहले उस पर्सन का ब्लड टेस्ट करते हैं उसे कोई डिजीज़ तो नहीं है. रीज़न बीइंग कि अगर हम ब्लड ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं, किसी और पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस केस में अगर किसी पर्सन को डिजीज़ होगी तो वही डिजीज़ नेक्स्ट पर्सन में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, जो कि डॉक्टर्स बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते. तो दैट मीन्स स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड. Okay, a few disease spread when the body fluids or blood of an infected person come in contact with the mucous membrane or blood stream of an uninfected person. Disease such as hepatitis, HIV, cytomegalovirus infections, etc. spread through semen and the vaginal fluids, saliva, breast milk, urine, etc. Okay. Now, next one is indirect transmission. Indirect transmissions क्या होता है क्लास कि इनडायरेक्ट वे में आपको कोई भी डिजीज़ ट्रांसमिट की जा रही है. लाइक आपका कोरोना वायरस वो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट किया जा रहा है, वो एयरबॉर्न है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि वो किसी के पर्सन के थ्रू भी कैसे भी अटैक कर रहा है. नेक्स्ट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. लाइक आप सपोज करो आप कहीं बाहर घूमने गए हो एंड जब आप बाहर घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने वॉशरूम्स के लिए बेसिकली पेट्रोल पम्प्स यूज़ किए या कोई रेस्टोरेंट यूज़ किया, तो एंड वो अनहाइजीनिक था, वो क्लीन नहीं था, तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वायरसेस ग्रो कर रहे हो, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो एंड वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, तो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जाके अटैक करेगा जिससे आपकी बॉडी को हार्म पहुँचेगा. ओके, तो दैट इज़ अ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. या आपने कोई ऐसा फूड खाया जहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रीट फूड्स नहीं खाने चाहिए, हाइजीनिक फूड्स खाने चाहिए. रीज़न बीइंग क्या होता है उसका, मे बी वहाँ पे मॉस्किटोज फ्लाइज कर रहे हो, मॉस्किटो और फ्लाइज हो जो वहाँ पे अपने साथ डिजीज़ लेके आ रहे हो, ब्रीडिंग ग्राउंड उनका ऐसा हो जहाँ पे डिजीज़ हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो उस डिजीज़ को फूड पे स्टिक करके हमें प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो दीज आर योर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. यू कैन सी इन दिस वे. आपने वो खाना खाया जहाँ पे फ्लाइज अपने साथ एक पैथोजन को लेके आई थी क्योंकि वो फीकल मैटर पे सिट कर रही थी एंड सिट करने के बाद जब वो फ्लाइज बर्गर पे बैठी तो आपने वही बर्गर खाया एंड बर्गर खाने के बाद आपको क्या हो गया, बीमारी होगी एंड आप बीमार हो गए. क्लियर है? नाउ लेट्स स्टडी दीज इन डिटेल एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड. सी, airborne transmission. Some infectious agents remain suspended in the air for a long period of time. These pathogens might attack the immune system. Immune system आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जब वो डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ता है, कितना एक्टिवली लड़ रहा है, कितना वीकली लड़ रहा है.
in contact. Example, if you enter a room that was initially occupied by a patient of measles, you too might catch the infection. Obviously, जैसे आजकल कोरोना वायरस के केस में क्या हो रहा है क्लास, कि अगर किसी पर्सन को कोरोना हुआ है तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अपने ठीक होने के बाद उस रूम को, उस घर को प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहा है ताकि किसी और को वो इन्फेक्शन ना फैले. ओके, नेक्स्ट इज कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस कैरी पैथोजेंस कैरी करते हैं. टचिंग द इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स विच वर इनिशियली यूज बाय द डिजीज पर्सन माइट रेंडर अस डिजीज. कंटामिनेटेड ब्लड एंड मेडिकल सप्लाईज कैन ऑल्सो स्प्रेड इन्फेक्शंस. जैसे भी आपने देखा था, हम कोरोना वायरस एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि आजकल न्यूज़ में वही प्रीवेलेंट है. सो एक्चुअल में आपने देखा था लोग पीपीई सूट्स पहन के आ रहे हैं, चेकअप के लिए आ रहे हैं एंड वो भी डिजीज़ लेके आ रहे हैं. सो अल्टीमेटली उनके साथ स्टिक कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर बॉर्न. वेक्टर बॉर्न्स में आपको एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो ऐसी जगह पे फीड कर रहे हैं जहाँ पे डिजीज़ है, लाइक मलेरिया है, लाइम डिजीज़ है, ये बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है. सम infectious agents are transmitted by the blood sucking insects. The insects feed on hosts such as birds, animals and humans and carry infectious agents from them. These infections are transmitted to some new host, example malaria, Lyme. Okay, नाउ नेक्स्ट इज फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर की मैंने आपको बताई कि आपने इन्फेक्टेड फूड खाया तो आपको फूड पॉइजनिंग होगी, या आपने गंदा पानी पिया तो आपको कॉलरा हो गया या डायरिया हो गया. ओके, improperly canned and undercooked food is the main source of infection. Water also carries various pathogens. बहुत सारे pathogens कैरी करते हैं क्योंकि वो रिवर्स एंड लेक से वाटर आया होता है. दो आप फिल्टर कराते हो बट आपको ये कहा जाता है आपको बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए. ओके, बिकॉज सबसे कॉमन वायरस, सबसे कॉमन बैक्टीरिया आपका इकोलाई होता है, तो बहुत जल्दी फूड से ट्रांसमिट किया जाता है एंड वो अल्टीमेटली आपको स्टमक प्रॉब्लम्स देता है. Next is botulism is the caused by the consumption of improperly canned foods. So basically canned foods हम कहते हैं कि वो जैसे आपकी पेप्सी है या आपके रसगुल्ला कैंस में आते हैं, दिवाली के टाइम पे जो गिफ्ट पैक्स आते हैं उसमें आते हैं. अगर वो ढंग से नहीं पैक किए गए हैं, उसमें कोई वेक्टर आ गया है, कोई डिजीज़ आ गई, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपको डिजीज़ दे सकता है. Next one is cholera is one waterborne disease which has affected millions of people consuming contaminated water. Next, transmission through animals. आपको पता है कि एनिमल्स के थ्रू बहुत जल्दी फैलता है. लाइक आपको सबसे कॉमन एग्जांपल आपने क्लास 8 में या क्लास 7 में सिल्क वॉर्म की रियरिंग पढ़ी होगी. तो उस टाइम पे जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ एंथ्रेक्स, सॉरी वूल की प्रोडक्शन के टाइम पे. तो अल्टीमेटली उनको क्या प्रॉब्लम होती है, एंथ्रेक्स की. दैट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द शीप. ओके, तो किसके थ्रू फैल रहा है, एनिमल्स के थ्रू फैल रहा है. या डॉग बाइट कर जाए, दैट इज योर रेबीज. ओके, या चूहे काटने से प्लेग हो जाएगा. ओके, सो दैट इज द ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स. व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल्स बाइट्स और स्क्रैचेस अगेंस्ट अ पर्सन, it transfers the infectious agents to the person. These agents can also be transmitted through animal waste. When diseases are transferred from animals to people, zoonosis occur. Basically वहाँ पे जो उनके स्पर्म्स होते हैं या उनका जो एग होता है वो ग्रो करता है, वो स्प्रेड करना शुरू कर जाता है. लाइक ये एंथ्रेक्स है, डिजीज़ का नाम है एंथ्रेक्स क्लास, जो शीप से फैलती है. रेबीज डिजीज़ का नाम है जो डॉग बाइट से फैलती है. प्लेग्स आपके चूहे के काटने से, रॉडेंट्स के काटने से फैलती है. फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शियस. ओके, नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंट से तो बहुत सारी डिजीज़ फैल सकती है आपकी. लाइक द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स एज वेल. These agents can be transmitted to the people and may cause disease. Example, hookworm, ringworm. ये क्या है आपका बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू डिजीज स्प्रेड करते हैं. ना यू कैन सी कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करके आपको कौन सी डिजीज दे सकता है. ना सी बैक्टीरिया है, लंग्स में ग्रो करा सकता है. वायरसेस है जो हार्ट से ब्लड सप्लाई करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है. क्लास यहाँ पे जो वायरस दिखाया गया वो एक्चुअली आपका HIV वायरस है. क्या है आपका HIV वायरस है जो कि एड्स की डिजीज़ कॉज करता है. नेक्स्ट पैरासाइट्स है जो आपके स्टमक में ग्रो कर सकते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करा सकते हैं. फंगस तो कहीं पे भी ग्रो कर सकती है. लाइक आपने रिंग वॉर्म की ऐड देखी होगी, इच गार्ड की ऐड देखी होगी. ड्रग्स एंड केमिकल्स में अगर कोई भी बेसिकली केमिकल गलत हो जाए तो आपके बोन्स को वो वीक करा सकता है, टॉक्सिन्स डिपॉजिट करा सकता है. ओके, नाउ
अब बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे और कौन कौन सी डिजीज़ वो कॉज कर सकता है। जैसे क्विक रिकैप, डिजीज़ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट में आपका फर्स्ट ड्रॉपलेट्स के थ्रू डिजीज़ कौन सी कॉज हुई, कोल्ड एंड कफ। सेकेंड स्प्रेड बाय स्किन में चिकन पॉक्स है कंजक्टिवाइटिस, ये बेसिकली आई फ्लू होता है आपका। नेक्स्ट स्प्रेड थ्रू ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स में HIV और हेपेटाइटिस, पर्सन टू पर्सन में गनोरिया। ओके, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में एयरबॉर्न में मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कंटामिनेटेड फूड्स में कोल्ड और सेफाइलिस। नेक्स्ट विक्टर बॉर्न में आपका मलेरिया, लाइम डिजीज। ट्रांसमिशन थ्रू फूड एंड वाटर में कॉलरा, डायरिया, and through animals in rabies and insects. Okay, so in this video we have seen what are the modes of transmission, that is indirect and direct transmission. Okay, I hope this video is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.